तो सवाल यह है कि क्या आपको कोडिंग आना ज़रूरी है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जॉब पाने के लिए। अभी इस सवाल का जवाब पाने के लिए लेट्स टेक अ एग्जांपल। सपोज आप और मैं, हम दोनों मिलके एक स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, एक खुद की कंपनी चालू कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंडर हम खुद का ऐप डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस रन करने वाले हैं। अभी हमारी सेल्स या फिर मार्केटिंग टीम हमारे पास एक क्लाइंट लेके आई, जो क्लाइंट एक बड़े से होटल का मालिक है। अभी उस होटल में लोग रहने को आते हैं रूम्स बुक करके, उसमें रेस्टोरेंट है, उसमें बार है, बड़ा सा स्टाफ है और डेली बहुत से कस्टमर्स वहाँ पे विजिटर्स खाने के लिए, रहने के लिए आते हैं। अब ये पूरी सिस्टम ऑटोमेट हो, स्टाफ का अटेंडेंस मैनेज हो, रेस्टोरेंट में आने वाले कस्टमर्स के ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली प्लेस हो, ऑनलाइन रूम्स का बुकिंग हो और ये सब डेटा कलेक्ट करके उसमें से बिजनेस एनालिटिक्स या फिर बिजनेस इनसाइट्स भी उस बंदे को मिले, ऐसा एक पूरा उसको सिस्टम बना के चाहिए। अभी ऑफकोर्स इस सिस्टम में अलग अलग मॉड्यूल्स है, अलग अलग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होंगी, मतलब मोबाइल डिवाइस एप्लीकेशंस होंगी, वेब एप्लीकेशंस होंगे, जो मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस होंगे। बड़ा अच्छा बिजनेस लॉजिक होगा जिससे हम बिजनेस एनालिटिक्स या फिर बिजनेस इनसाइट्स निकाल के, अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स निकाल के उस क्लाइंट को दे सकते हैं या फिर देंगे, जिससे उसका बिजनेस ग्रो करने में उसे हेल्प होगी। अभी ये पूरा सिस्टम बनाने के लिए एज अ कंपनी हमें कौन से स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये पहले हमें सोचना चाहिए। तो जो शुरुआत में हमारे दिमाग में जो ख्याल आता है वो ऑफकोर्स ये ख्याल होता है, ऑफकोर्स हमें कुछ कोडर्स लगेंगे, कुछ रियल प्रोग्रामर्स या फिर डेवलपर्स लगेंगे। अभी यहाँ पे चूंकि सिस्टम बहुत बड़ा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, तो हम सिर्फ एंड्रॉयड डेवलपर्स या फिर सिर्फ वेब डेवलपर्स हायर नहीं कर सकते। हमें अलग अलग तरीके के डेवलपर्स हायर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि डेटाबेस मैनेज करने के लिए अलग एम्प्लॉय हमें लगेगा, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर हमें अलग लगेगा, वेब एप्लीकेशन डेवलपर हमें अलग रहेगा, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हमें अलग लगेगा। तो ये तो सिर्फ हो गई डेवलपमेंट टीम। अभी वो क्लाइंट हमारे पास आने के बाद as our marketing and sales team convince the client that we are a good startup, we are a good company और हम आपको एक अच्छा सिस्टम डेवलप करके देंगे, ये विश्वास के ऊपर वो क्लाइंट हमारे पास जब आता है, तब वो क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है, वो एग्जैक्टली वो सिस्टम में क्या क्या चीज़ें चाहता है, इन सब चीज़ों को समझ के डेवलपर्स तक पहुंचाने के लिए जो एक एम्प्लॉय या फिर एक बंदा हमें चाहिए होगा, उसे हम कहते हैं डोमेन एक्सपर्टी। ना हु इज़ अ डोमेन एक्सपर्टी? तो डोमेन एक्सपर्टी एक ऐसा बंदा होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा ऐसा वो होता है कि जिसने अभी जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं इसके पहले सेम डोमेन के किसी अलग प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ काम किया हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट एक रेस्टोरेंट रिलेटेड है, रेस्टोरेंट नहीं, पूरी की पूरी होटल की सिस्टम हमें ऑटोमेट करनी है। तो होटल इंडस्ट्री में चाहे वो रेस्टोरेंट का होगा, चाहे वो बार का होगा, या फिर चाहे वो रूम्स बुकिंग रिलेटेड होगा, या फिर चाहे वो स्टाफ के अटेंडेंस रिलेटेड होगा, इसमें से किसी एक सिस्टम को ऑटोमेट करने वाले ऐप के अंदर उस बंदे ने काम किया होगा, या फिर मल्टीपल ऐप्स के अंदर उसने काम किया होगा किसी अलग कंपनी के साथ। वी डोंट केयर अबाउट दैट। तो उसे हम कहते हैं डोमेन एक्सपर्टी, जिसको उस बिजनेस के बारे में, उस होटल इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी कि इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, जो हमारे क्लाइंट से उसकी भाषा में समझ के हमें या फिर डेवलपर्स तक वो बात पहुंचा सके, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर तक वो बात पहुंचा सके कि एग्जैक्टली व्हाट इज क्लाइंट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। तो यहाँ पे तो कितना बड़ा स्टाफ हो गया, मतलब या कितने तरीके के एम्प्लॉयज़ या फिर कितने तरीके के लोग हो गए। मार्केटिंग या फिर सेल्स टीम आ गई, डोमेन एक्सपर्टी आ गया, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर आ गया, वेब एप्लीकेशन डेवलपर आ गया, डेटाबेस मैनेजर आ गया, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर आ गया। उसके बाद वंस वी आर डन विद द डेवलपमेंट प्रोसेस, वी नेवर डन बाय द वे विद द डेवलपमेंट प्रोसेस। आज भी हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के अपडेट्स आते हैं, मतलब कोई तो वहाँ पे डेवलप कर रहा है, सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ कोर्स। मगर जब हम एक क्या बोलते हैं उसको, बीटा वर्जन या फिर एक पहला वर्जन जो अभी हम डिप्लॉय करके देख सके, इधर तक इतने तक, अब जब तक हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होती है, या फिर उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है वो पूरे के पूरे बन के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद डेवलपर टीम के साथ और टेस्टिंग टीम के साथ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर क्या करता है कि जो क्वालिटी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा है उस क्वालिटी तक हमारा प्रोजेक्ट है या नहीं, या फिर हमारा प्रोडक्ट, हमने जो बनाया हुआ ऐप या फिर जो सॉफ्टवेयर
या फिर जो सिस्टम उतनी क्वालिटी डिलीवर कर रही है या नहीं, अगर उसमें उसको क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम्स दिखे, से टेस्टर क्या करता है, टेस्टर या फिर टेस्टिंग टीम उस ऐप को, वो ऐप फंक्शनल है या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं, उसका डेटा जिस तरीके से कलेक्ट होना चाहिए, जितना डेटा कलेक्ट होना चाहिए वो सब हो रहा है या नहीं, ये सब टेक्निकल टेस्टिंग का जो पार्ट है वो टेस्टिंग टीम करती है। मगर एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर जो होता है वो जो उसका एंड यूजर है, वो सिस्टम का जो एंड यूजर है, उस एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर उस सिस्टम को देखता है और एक एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टेस्ट करता है, उसको जज करता है, और अगर उसमें उसको कुछ इश्यूज दिखे तो वो डेवलपर टीम को बताता है। एंड आफ्टर द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, इट इज द ओनली टास्क विच रिमेन्स इज डिप्लॉयमेंट। अभी डिप्लॉयमेंट का तो कोई अलग ऐसा बंदा नहीं होता, डेवलपर्स ही या फिर डेवलपर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर मिलके ही उस सॉफ्टवेयर को या फिर उस सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं। अभी इस पूरे साइकिल में हमने कितने सारे लोगों का या फिर कितने सारे डेजिग्नेशंस को मेंशन किया, एक बार रिकॉल करके देखते हैं। पहला तो ऑफ कोर्स होता है मार्केटिंग और सेल्स टीम, जो एक क्लाइंट को हमारे पास लेके आती है। उसके बाद डोमेन एक्सपर्टी और प्रोजेक्ट मैनेजर मिलके उसके रिक्वायरमेंट समझ के लेते हैं, एक पूरा का पूरा उनको एक फंक्शनल फ्लो समझ में आता है कि एग्जैक्टली बनाना क्या है। फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर डेवलपर टीम को वो काम असाइन करता है, डेवलपर टीम से वो काम करवा के लेता है। उसके बाद टेस्टिंग टीम वो पूरे एप्लीकेशन को या फिर पूरे सिस्टम को टेस्ट करती है। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर मतलब मैनेजर के साथ वो क्वालिटी मतलब एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्वालिटी टेस्ट होती है, उसके बाद वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है। अभी आप समझ चुके होंगे कि एक ऐप डेवलपमेंट की प्रोसेस के अंदर टीम ऑफ डेवलपर इज अ वेरी बिग टीम, और आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट होल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कोडिंग नहीं आती, क्योंकि कोडिंग आती नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता, शायद वो आपको कभी अच्छी तरीके से सिखाई नहीं गई है। कोडिंग सबको आ सकती है, इतनी कोडिंग ईजी होती है। आपको ये हो सकता है कि कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग कर तो सकते हैं लेकिन वो करना अच्छा नहीं लगता, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। शायद आपके पापा का या फिर आपके किसी रिलेटिव का उस डोमेन में कोई बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, सो यू कैन वर्क एज अ डोमेन एक्सपर्टी। या फिर आपको जो बिजनेस लॉजिक लिखना होता है, जो कोडिंग का जो पार्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, काम कर सकते हो, सो यू कैन बी अ डिजाइनर, यूजर इंटरफेस डिजाइनर। आप एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सोच सकते हो, सो यू कैन बिकम अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। और आपके पास अच्छे लीडरशिप स्किल्स है, सो यू कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल। सो अभी इसमें भी ऐसा एक ऐसा एक पॉइंट है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको थोड़े बहुत कोडिंग स्किल्स आना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पूरी टीम में हर एक बंदा क्या कर रहा है ये इसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। सो कोडिंग अगर आप सीखें तो अच्छा है, लेकिन कोडिंग आना ही चाहिए, और एक बेस्ट लेवल का कोडिंग आना चाहिए, अच्छे लेवल का कोडिंग आना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है एक आईटी या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन हाँ, बेसिक नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है। सो नाउ चॉइस इज़ योर्स कि एग्जैक्ट काम क्या करना अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट। और मैं ऐसे कहूँगा कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको मराठी में जिसे कहते हैं उपजत आती है, मतलब जन्म से वो हम लेके आते हैं। किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, किसी की कलर स्कीम्स या फिर डिज़ाइनिंग की नज़र अच्छी होती है, किसी का 1-to-1 इंटरेक्शन करना अच्छा होता है, किसी की मार्केटिंग या फिर सेल्स स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो उसके ऊपर फोकस करो और आप डिसाइड करो कि इस पूरे टीम में आप कहाँ पे बैठते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। So I hope you understand the answer and you get the answer of the initial question that we have asked कि आपको एक ऐप डेवलपमेंट या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जॉब पाने के लिए कोडिंग आना ज़रूरी है या नहीं। कोडिंग आना ज़रूरी है, एज अ कोडर काम करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस में कोडर के अलावा डेवलपर के अलावा बहुत सारे रोल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से किसी एक रोल के अंदर आप फिट बैठ सकते हो। So if you like this video then please hit the like button and do subscribe to our channel, because हम ऐसे वीडियोस तो बनाते ही रहेंगे और आगे जाके हम जो टेक्निकल स्किल्स है वो भी इस चैनल के ऊपर सीखने वाले हैं। See you।